तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबद शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें, और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाई जाएं। यहोवा उन सब का उद्धार करे। हमारे भारत देश के ऊपर यहोवा की दया हो। जो मसीह विरोधी हैं वो यीशु मसीह के पवित्र नाम को स्वीकार करें। उनके जीवनों में भी यहोवा की शांति, यहोवा की दया आने पाए। और हम धन्यवाद देते हैं यहोवा का राज्य है। मसीह कलीसियां जागृत हो मसीह के पवित्र कलाम के लिए। हम धन्यवाद देते हैं अब्बा, सारा आदर आपको देते। यशवा है मशियाक के नाम से मांगते, आमीन। तो प्रिय अजीजों, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और आज हम उसके 35th पार्ट के अंदर है, 35वें भाग के अंदर है। और पिछले 34 भागों के अंदर हमने बहुत सारी बातों को सीखा और अपने अदनोई यहोवा की महिमा स्तुति की है मेरे प्रियो। और आज हम 35वें भाग के अंदर है। और आज का जो हमारा विषय है वो है दाऊद की कुंजी का रहस्य, की ऑफ डेविड। दाऊद की कुंजी का रहस्य, जिसके बारे में यीशु मसीह ने फिलदिल्फिया की कलीसिया से कहा था कि जब आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 और 8 वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि फिलदिल्फिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, तो भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। यीशु मसीह ने फिलदिल्फिया की कलीसिया को कोई डांट नहीं लगाई और ना कोई उल्लाना दी, पर एकमात्र फिलदिल्फिया की कलीसिया ऐसी कलीसिया है जिसको यीशु मसीह ने सराहा है, जिसकी प्रशंसा की है। और इस कलीसिया के साथ यह भी वादा किया कि जब पृथ्वी के ऊपर सताव आएगा तब तो मैं तुझे संभाल के रखूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे वचनों का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ये दोनों ही बातों के कारण जो फिलदिल्फिया की कलीसिया है उसके ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह है, यीशु मसीह की बड़ी दया है मेरे प्रियो। अब फिलदिल्फिया की कलीसिया के ऊपर ही यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया और कहा, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। ये दाऊद की कुंजी क्या थी? जो कुंजी यहोवा ने यीशु मसीह को दी, ये दाऊद की कुंजी है। कुंजी का अर्थ बाइबल के अंदर अधिकार से होता है मेरे प्रियो। और अधिकार राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि दाऊद के साथ यहोवा ने एक प्रतिज्ञा की, एक वादा किया कि मैं तेरी राजगद्दी को हमेशा हमेशा के लिए कायम रखूंगा। हमेशा हमेशा के लिए तेरी राजगद्दी जो है वो जारी रहेगी, वो बरकरार रहेगी। और मसीह को दाऊद की राजगद्दी दी गई, दाऊद की राजगद्दी। और एक राजा के पास ही ऐसा अधिकार होता था, ऐसा अथॉरिटी, ऐसा पावर होता था। उनके हाथ में एक अंगूठी होती थी मेरे प्रियो, और वो अंगूठी एक मोहर का काम करती थी। और राजा जब कोई हुक्मनामा जारी कर देता था तो उस हुक्मनामे के ऊपर वो अंगूठी मोहर बंद करके लगा दी जाती थी, मोहर बंद की जाती थी, उसमें मोहर की जाती थी। और कोई भी उस हुक्म में, उस कानून में फेरबदल नहीं कर सकता। यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं, जब राजा दारस के समय में कमांडमेंट निकला, राजा चाहकर भी उस कमांडमेंट को नहीं बदल पा रहा था। जब यीशु मसीह कब्र के अंदर थे तो बाहर एक बड़ा पत्थर रखा गया और पत्थर के ऊपर एक सील लगाई गई थी। वो सील रोमी हुकूमत की थी। पिलातुस के मोहर वहां पर थे और उस दरवाजे को कोई भी खोल नहीं सकता था। तो एक अधिकार, एक कुंजी,
एक राजा के पास हुआ करती थी, एक ऐसी कुंजी, एक ऐसा अधिकार जिसमें कोई भी इंसान फेरबदल नहीं कर सकता, उसमें कोई भी चेंजेस वो नहीं कर सकता। उसमें चेंजेस करने का अधिकार सिर्फ अथॉरिटी राजा के पास हुआ करती थी, प्रिय यीशु। और क्योंकि दाऊद की राजगद्दी, दाऊद का सिंहासन यहोवा ने यशवा मसीह को दिया, तो जो दाऊद के राज्य के साथ जुड़े हुए अधिकार थे, कीज थे, चाबी थी, कुंजी थी, वो भी यीशु मसीह को दी। और तभी यीशु मसीह ने कहा, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। यानी कि एक ऐसा सामर्थ, एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसा अधिकार यीशु मसीह के पास था। उसने कहा फिलदिफिया की कलीसिया को, एक द्वार मैंने तेरे सामने खोल दिया है और उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहोवा अपने सिंहासन के ऊपर, यीशु मसीह अपने पिता के सिंहासन के ऊपर विराजमान है और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। ये कुंजी थी दाऊद की कि उसे ऐसा अथॉरिटी, ऐसा पावर दिया गया जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता था। आए इन बातों को हम समझें, जाने। बाइबल के अंदर जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय 16-17 वचन, जब सारी पृथ्वी के ऊपर बड़ी बुराई भरी हुई थी, गुनाह चारों तरफ भरा हुआ था, पाप चारों तरफ भरा हुआ था, उस समय यहोवा ने नूह से बात की और नूह को बताया 120 साल मैं इंसान को दे रहा हूं, मानव जाति को दे रहा हूं कि वो तौबा करे, पश्चाताप करे, अपने पापों से मन फिराएं। और एक द्वार यहोवा ने 120 साल के लिए उनके ऊपर खोला था। एक द्वार, वो द्वार उनके लिए खोला था और 120 साल तक वो द्वार अनुग्रह का पीरियड, कि जो कोई पश्चाताप करेगा, मन फिराएगा, उसे बचा लिया जाएगा, वो नाश नहीं होगा। एक द्वार यहोवा ने लोगों के सामने खोल दिया था और उस द्वार को कोई इंसान बंद नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं बंद कर सकता था। लेकिन जब 115 साल पूरे हो गए, यहोवा ने नूह को कहा जहाज बना, क्योंकि लोग पश्चाताप नहीं कर रहे, मन नहीं फिरा रहे। तो नूह ने जहाज बनाया और 5 साल जहाज को बनाने में लगे। उसका इतिहास, उसका बैकग्राउंड ये बताता है। और जब जहाज तैयार हो गया, लोगों के पास अवसर था कि वो जहाज में आ जाए। दरवाजा खुला हुआ था, उस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता था। लेकिन जब समय पूरा हो गया, तो यहोवा ने कहा नूह को, जा जहाज के अंदर प्रवेश कर। और नूह और उसका घराना जहाज के अंदर 7 दिन पहले चला गया। 7 दिन पहले चला गया। अभी तक बारिश नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोगों के पास अवसर था तौबा करें, मन फिराए, लेकिन उन्होंने ना तौबा की ना मन फिराया। द्वार खुला था, एक द्वार खुला था। जैसे फिलदिलफिया के सामने यीशु मसीह जो दाऊद की कुंजी रखता है, एक द्वार खोल दिया कि अभी द्वार खुला है, तुम जीवन में प्रवेश करो, अच्छी कुश्ती लड़ो, जयवंत हो जाओ, ताकि तुम जीवन में प्रवेश कर पाओ। तो नूह के समय में यहोवा ने द्वार को 120 साल तक खोल के रखा, लेकिन लोगों ने उसमें प्रवेश नहीं किया। और जब 120 साल का समय पूरा हो गया, यहोवा ने लिखा द्वार बंद कर दिया। उत्पत्ति 7 का 16 मैं आपके लिए पढ़ा हूं, लिखा है, जो सो गए और वह यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब जातियों के प्राणी में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। याद रखें, इस द्वार को नूह ने बंद नहीं किया, पर इस द्वार को यहोवा ने बंद किया। यहोवा ने बंद किया। अब जरा कल्पना करें, जरा सोचें कि नूह के समय में दानव लोग रहते थे जो 36 फुट लंबे होते थे।
इतने लंबे लंबे दानव होते थे, विशाल शूरवीर होते थे, बड़े बड़े। और वो उन दानवों के कारण पृथ्वी के ऊपर इतना खून बहा हुआ था, इतना लहू बहाया हुआ था। इतने विशाल लोग थे, जादू टोना करने वाले लोग थे, भूत सिद्धि करने वाले लोग थे, और ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के घिनौने काम करने वाले, खून बहाने वाले, हथियारों से लैस लोग थे। अब जैसे बारिश आनी शुरू हुई, जैसे बारिश आनी शुरू हुई, अब जैसे बारिश होती है तो एकदम से तो फ्लड नहीं आ गया, एकदम से सब कुछ तहस नहस तो नहीं हो गया, एकदम से सब कुछ डूब तो नहीं गया। जैसे ही बारिश आना शुरू हुई, लोग डर गए, घबराने लगे, सोते खुल गए, हाहाकार मच गया, और लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की होगी उस समय उस जहाज के दरवाजे को खोलने के लिए। इतने हट्टे कट्टे और हथियारों से लैस वो लोग थे, बहुत उन्होंने कोशिश की होगी कि किसी तरह जहाज के दरवाजे को तोड़ दे, आवाज लगाई होगी नूह को, लेकिन उनकी इतनी सारी कोशिशें, सारे हथियार, सारे वेपन्स धरे के धरे रह गए, और एक वो लकड़ी के किवाड़ को जिसे यहोवा ने बंद किया था, खोल नहीं पाए मेरे प्रियो। पूरी मानव जाति एक तरफ थी, नूह अपने परिवार के साथ जहाज के अंदर था, और वो लकड़ी का दरवाजा था जिसे यहोवा ने बंद किया था, और सारे के सारे इंसान मिलकर भी उस दरवाजे को खोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उस दरवाजे को यहोवा ने बंद किया था, और वचन कहता है जिसे यहोवा ने बंद कर दिया उसे इंसान खोल नहीं सकता। आज भी अन्य जातियों के लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद है। लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं कि सूर्य के पार चले जाएं, चांद के ऊपर जा रहे हैं, और उसके ऊपर भी जाने की उनकी बहुत तैयारी है, लेकिन क्या दरवाजा उनके लिए खुला है? वो खोल ही नहीं सकते, वहां जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहोवा ने उनके लिए दरवाजा बंद करके रखा है। नहीं खोल सकते मेरे प्रियो। और सारे के सारे लोग जल प्रलय से नाश हो गए, लेकिन उनके लिए दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि यहोवा ने 120 साल उन्हें मौका दिया था, दरवाजा खुला था, वो गए नहीं, लेकिन अब दरवाजा बंद हो चुका है। मेरे प्रियो, हमारे लिए भी स्वर्ग में एक उपयोगी और उद्धार का दरवाजा आज खुला हुआ है। अगर हम उसके वचनों में बने रहेंगे, हम उसके साथ ईमानदार बने रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं, और वो द्वार और कुछ नहीं, यीशु मसीह है, उसी में से होकर हमें प्रवेश करना है। और जब हम उस द्वार में प्रवेश करने के लिए हमें ईमानदार, हमें वफादार बने रहना पड़ेगा। और जब हम ईमानदार, हम वफादार बने रहेंगे, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जब हम फल लेकर आएंगे, तो मेरे प्रियो, हम उस जहाज में, यीशु रूपी जहाज में, उस दरवाजे से प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करेंगे? गुनाह करके, पाप करके अपने लिए उस दरवाजे को बंद कर देंगे। फिर वो चाहे लाख खटखटा ले, लाख किवाड़ बजा ले, दरवाजा खुलेगा नहीं खुलेगा मेरे प्रियो। तभी फिलदिफिया की कलीसिया के ऊपर यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया कि तो दाऊद की कुंजी रखता है, और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। बहुत सारे लोग आज नरक के अंदर चिल्लाते हैं, कहरा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख बिलख कर कहते, एक सेकंड के लिए हमें यहां से बाहर निकाल। लेकिन उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अब उसे कोई भी खोल नहीं सकता, कोई भी नहीं खोल सकता। लूत के समय में क्या हुआ था? क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कही, जैसे लूत के दिनों में हुआ था और जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य पुत्र के दिनों में होगा। लूत के दिनों में भी क्या हुआ था? जब आप उत्पत्ति 19 अध्याय 11 और 10-11 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, लूत ने अतिथियों को, जो स्वर्गदूत थे, उसे उन्हें घर के अंदर जगह दी, और नगर के सारे लोगों ने दरवाजे के ऊपर, पूरे नगर के लोगों ने दरवाजे के ऊपर लूत के घर को घेर लिया।
और वो दबाने लगे, यहां तक कि अब किवाड़ टूटने के ऊपर था। लूत ने उन्हें मना किया, लूत ने उन्हें समझाया और कहा मैं अपनी बेटियों को दे देता हूं, पर उनकी बुराई बढ़ती जा रही थी। अब स्वर्गदूतों ने जो यहोवा के नाम से आए थे क्या किया, लूत को अंदर खींच लिया, किवाड़ को लिखा बंद कर दिया। लेकिन उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। अब ये दरवाजा लूत ने बंद नहीं किया है, ये दरवाजा यहोवा ने बंद किया है। अब क्या हुआ, अब लोगों ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर क्या हुआ, वो सारे के सारे अंधे हो गए, अंधे हो गए। और लिखा है अंत में वे टटोलते टटोलते द्वार को थक गए, लेकिन द्वार नहीं खोज पाए, द्वार को वो खोल नहीं पाए, क्योंकि उस द्वार को किसी ने बंद किया था। यहोवा ने उस द्वार को बंद किया था। आज भी क्या हो रहा है, लोग टटोल रहे हैं, लोग खोज रहे हैं, लेकिन क्या दरवाजा उन्हें मिलेगा, क्या द्वार वो खोल पाएंगे? नहीं, अंधे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, लेकिन द्वार नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे व्यभिचारी हैं, बुरे काम करने वाले हैं, घिनौने काम करने वाले हैं। स्वर्ग का दरवाजा तौबा करने से, माफी मांगने से खुलता है मेरे प्रियो, बल से नहीं खुलता। तो यीशु मसीह ने जब फिलदिफिया की कलीसिया के ऊपर इस बात को प्रकट किया, तो उसने दिखा दिया कि नूह के समय में क्या हुआ था, लूत के समय में क्या हुआ था। कहा मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल दिया है, बस जो कुछ तेरे पास है उसे थाम के रखना है, थाम के रखना है, तो जीवन में प्रवेश कर जाएगा। आज यहोवा ने हमारे सामने एक द्वार खोला है मेरे प्रियो, कोई भी उस द्वार को बंद नहीं कर सकता। लेकिन याद रखें, जब हम प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहेंगे। फिलदिफिया की कलीसिया के अंदर क्वालिटी थी, खासियत थी क्या, उसने यहोवा के वचन को थाम के रखा था। जिन चमत्कारों के ऊपर उसका विश्वास नहीं था, जिन चमत्कारों में वो फंसी हुई कलीसिया नहीं थी, पर वचनों को मानती थी, यीशु मसीह का इनकार नहीं किया था, उसकी गवाही देने के ऊपर वो स्थिर थी। ये दो बातें ही जिनके अंदर होंगी, वो यहोवा के राज्य में उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह ने फिलदिफिया की कलीसिया के ऊपर प्रकट किया, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, जैसे लूत के दिनों में हुआ था, जैसे मत्ती 25 अध्याय 10 और 12 वचन के अंदर लिखा है कि जो मूर्ख कुंवारियां थी उनके लिए दरवाजे बंद हो गए। अब वो खटखटा रही थी, पुकार रही थी, लेकिन क्या दरवाजा उनके लिए खुला? नहीं, क्योंकि अब वो दरवाजा यहोवा ने बंद कर दिया है। वो दरवाजा चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, नहीं खुल सकता मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 9 वचन में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और आज विरोधी बहुत सारे हैं। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। आज उसने मानव जाति के लिए उद्धार का दरवाजा खोला है कि तौबा करो, मन फिराओ, यीशु मसीह के पास आओ, स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। पर याद रखिए, पौलुस कहता है विरोधी बहुत सारे हैं, बहुत सारे झूठे शिक्षक हैं, बहुत सारे झूठे चिन्ह और चमत्कार करने वाले हैं, बहुत सारे विरोधी है, दुष्ट आत्माएं हैं, और बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आपको उस दरवाजे से दूर ले जाएंगी, किसी और दरवाजे में आपको प्रवेश करा देंगी। वो दरवाजा नरक का दरवाजा होगा, क्योंकि बाइबल बयान करती है बहुत सारे ऐसे मार्ग जो इंसान को देखने में तो अच्छे लगते हैं, भले लगते हैं, लेकिन अंत में क्या मिलता है? अंत में मौत ही मिलती है। इसलिए मेरे प्रियो, धोखा ना खाएं। यहोवा का कलाम आज हमारे पांवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है, और इधर उधर की बातों के ऊपर मन ना लगाएं। पर यदि मन लगाना है तो यहोवा के वचनों के ऊपर मन लगाएं, उसकी आज्ञाओं के ऊपर मन लगाएं, उसके हुक्मों के ऊपर मन लगाएं मेरे प्रियो, तभी आप अपने प्राणों की चौकसी कर सकते हैं। आज 10 कमांडमेंट्स हमारे पास हैं, यहोवा की 10 आज्ञाएं। मत्ती के अंदर यहोवा ने अपनी आज्ञाओं को दिया है, बाइबल के अंदर कमांडमेंट्स दी है। आए उन कमांडमेंट्स को पढ़े, आज्ञाओं को पढ़े, उनका पालन करें, उसके अनुसार चले, तभी हम उन विरोधियों से लड़ पाएंगे, उन विरोधियों का सामना कर पाएंगे, उन विरोधियों से हम बचे रह पाएंगे, क्योंकि विरोधी बहुत सारे हैं। हमारे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है, और वो द्वार
यीशु मसीह है, उसने अपनी बाहें फैलाई हैं हमारा वेलकम करने के लिए। याद रखें, जब क्या हुआ था, स्तिफनुस को पथरवाह किया जा रहा था, उसके सामने एक दरवाजा खुला था, स्वर्ग खुला हुआ था, यीशु मसीह साथ में है। पर शैतान ने क्या किया? शैतान ने लोगों को क्रोध से भर दिया, गुस्से से भर दिया, और लोग दांत पीसने लगे, पत्थरों को उठा लिया और स्तिफनुस के ऊपर पथरवाह करने लगे। याद रखिए क्या होता है, जब कोई व्यक्ति आकर, हम आत्मा में भरे हुए हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन मान लो घर के अंदर कोई व्यक्ति आ जाए, वो हमें कुछ भला बुरा कहने लगे, हमारी गलती ना हो, फिर भी वो हमें कहने लगे और वो हमें गुस्सा दिलाए, वो हमें क्रोध दिलाए, चाहे वो अन्य जाति में भी हो सकता है, चाहे वो मसीह में भी हो सकता है, वो ऐसे काम करे, वो ऐसे चीजें करे जिससे हमें गुस्सा आ जाए और गुस्से में हम भूल जाए कि हम मसीह हैं, और हम भी क्या मसीहत को साइड रखकर हम क्या करते हैं, पहले मैं तुझे ही देख लेता हूं। क्या होगा? विरोधी ने अपना काम कर दिया, उसने आपको गुस्सा दिलाकर आपसे पाप करवा दिया। यही तो उसकी प्लानिंग थी। जो व्यक्ति आपसे गुस्सा कर रहा है, जो व्यक्ति आपके पास आया है, उसके अंदर कोई छुप के बैठा हुआ है। वही तो है मसीह विरोधी, जो आपके लिए दरवाजे को बंद करना चाहता है, जो आपको सच्चाई के दरवाजे से भटकाना चाहता है, भटकाना चाहता है। याद रखें, स्तिफनुस गुस्सा कर सकता था, ये सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन उसने अपनी आंखें दरवाजे से नहीं हटाई, उसने अपनी आंखें द्वार के ऊपर लगा के रखी, स्वर्ग की ओर लगा के, हटने नहीं दी बिल्कुल भी, और लोगों के लिए प्रार्थना करता रहा, क्योंकि विरोधी उसके चारों तरफ खड़े थे, लेकिन स्तिफनुस यीशु मसीह को देख रहा था। मेरे प्रियो, आज बहुत सारी बातें हम अपने दाएं बाएं देखेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, मन घबराएगा, डरेगा, और चिन्ह और चमत्कारों को देखकर लगेगा कि यार ये कैसे गलत हो सकते हैं, सही चल रहे हैं बिल्कुल। और ऐसी चीजें होंगी जिसे देखकर लोग भरमाए जाएंगे, लेकिन याद रखें, जो अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर लगा के रखेंगे, स्वर्ग की ओर लगा के रखेंगे, यहोवा के वचन के ऊपर लगा के रखेंगे, वो भटकेंगे नहीं, पर वो उस दरवाजे में से प्रवेश कर जाएंगे, जो दरवाजा यीशु मसीह ने आज अपनी भेड़ों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, जो कि फिलदिल्फिया के समान है, उनके लिए खोल रखा, जो यहोवा की आज्ञा का पालन करती है, यहोवा की गवाही देने पर, यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर है, वो यीशु मसीह के साथ जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। भजन संहिता 118 19-20 वचन में लिखा है, मेरे लिए धर्म का द्वार खोलो, मैं इसमें प्रवेश करके यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इसमें धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। और यीशु मसीह ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं। मेरे प्रियो, जब हम यहोवा की आज्ञाओं में बने रहेंगे, यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर रहेंगे, तो फिलदिल्फिया की कलीसिया के ऊपर जैसे यीशु मसीह ने प्रकट किया कि जो दाऊद की कुंजी रखता है, इसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। उन बातों के द्वारा आज हमारे सामने एक बड़ी चेतावनी है, बड़ा द्वार खुला हुआ है। चेतावनी यह है कि आज द्वार खुला है, हम अपने कामों को, अपने जीवन को जांचें, परखें और उसके वचनों में बने रहें, क्योंकि फिलदिल्फिया की कलीसिया को एक चेतावनी भी दी गई कि जो कुछ तेरे पास है उसे थाम के रखना, अंत तक तुझे वफादार रहना, तब तू जीवन में प्रवेश कर जाएगा। और हमारे सामने उदाहरण है कि किस प्रकार से खुला हुआ दरवाजा बंद हो गया, जब लोगों ने तौबा नहीं की, मन नहीं फिराया, तो दरवाजा बंद हो गया। आज भी हमारे सामने एक द्वार खुला है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। हमारे पास समय है, आज मौका है, हम तौबा करें, पश्चाताप करें, अपना जीवन मसीह की इच्छा के अनुसार जीना शुरू करें, ताकि हम उस अनंत जीवन में मसीह के द्वारा प्रवेश कर जाए। यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हमने दाऊद की कुंजी के रहस्य के बारे में सीखा है। ये वो कुंजी है जो कि स्वर्ग की कुंजी है, यीशु मसीह के पास वो कुंजी है जिसके लिए वो चाहेगा स्वर्ग का दरवाजा खोल देगा, जिसके लिए वो चाहेगा बंद कर देगा, और जिसके लिए बंद करेगा उसके लिए कोई भी खोल नहीं पाएगा, और जिसके लिए खोली हुई है उसके लिए कोई बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारा मूल्य चुका दिया है। यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन, आमीन।